माँ मेरी जन्नत, यानी कि इस स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहने का वक्त आ गया है। लेकिन जैसे कि ब्रेक से पहले आपको ये लिंक दिया था कि सुपर मॉम्स से आपको मिलवाएंगे, तो हकीकत में अब सुपर मॉम्स हमारे साथ मौजूद हैं। सुपर मॉम्स हैं और उनकी वुड बी मदर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये बड़ा जो खूबसूरत डुओ होता है, बड़ा लव हेट किस्म का रिलेशन होता है माँ और बेटी का। माँ और बेटे का तो बड़ा ही फिट किस्म का रिलेशन है, लेकिन माँ और बेटी का बड़ा ज़बरदस्त है। ये रियलाइजेशन बेटी को तब होती है कि उसकी माँ कितनी अच्छी, जब वो खुद माँ बनती है। अदरवाइज माएँ ज़्यादा बेटियों के साथ डिफरेंट होती हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होती हैं मे बी, और विजिलेंस ज़्यादा होती है। मिलवाते हैं आपको पहली सुपर मॉम से, ज़बरदस्त खूबसूरत प्यारी बेटी की माँ नूर से। थैंक यू नूर, आपको आपकी बेटी के तारुफ के हिसाब से तारुफ कराया गया। हाउ डू यू फील? नूर एक अलग चीज़ है, लेकिन एक माँ होने के नाते नूर एक डिफरेंट पर्सनालिटी, आई एम श्योर। आई थिंक वो माँ शी कंप्लीट्स मी एक्चुअली, लुक एट हर। फातिमा के अगर इससे इंट्रोडक्शन होगा मेरे ख्याल में, वो जो मुझे अब फील होता है जब अब्बू अम्मी मेरी कोई अचीवमेंट देखते थे तो उनको जितनी खुशी होती थी, बिकॉज माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होती। आई स्टिल रिमेंबर वो जो पहला दिन स्कूल का है, जब पहले दिन को अचीव किया है, वो सारी चीज़ें, सो दैट्स लाइक रियली एक्साइटिंग। सो या फातिमा इज आई एम अ प्राउड मदर ऑफ माई। Absolutely, another proud mother and a very competent, smart mother we have. हिना सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बेटी अभी निजी दौरे पे निकली हुई है। हिना, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? Being mother, you know, I never had an experience with dealing with a baby girl. अच्छा. I had a boy. उसके साथ बिल्कुल different था. इसके साथ मेरा बिल्कुल different है. She is more caring. She is more, you know, she takes her attention off. Demanding. Yeah, she's demanding. Yeah, you can see her. But at times, you know, इसके reflexes बहुत strong है. When I am really, you know, upset, she can come to me. You know, she's really small. She's ये 15 महीने की है. But इसको पता है कि फीलिंग्स, हाँ, उसकी फीलिंग्स हैं। जी है ना, आप लोग भी तो बेटियां रह चुके हैं, मतलब अब माएँ बने ना। एंड देन वी हैव अरूज नासिर। थैंक यू अरूज फॉर जॉइनिंग अस। और अरूज की प्यारी सी बेटी आयत फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि आयत का नाम पहले मेरे शो में अरूज ने बताया था, बट आयत फातिमा इज अ ब्यूटीफुल नेम। इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक आई ऑलवेज से जो नाम होता है बच्चों का, वो एक पहला गिफ्ट होता है जो आप बच्चों को देते हैं। सो वो अच्छा नाम चूज़ किया हुआ सारी ज़िंदगी साथ रहता है बच्चों को। सो यस, आयत। एंड द अदर वन इज my brother Nadir's daughter Nuria Nadir Ali। और वो क्योंकि मैं उसके लिए भी माँ जैसी हूँ, वो मेरे लिए बेटी हूँ जैसी है, so I thought let's bring her also। She wanted to come, so here she is। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है हिना का जो मुंह थोड़ी देर बाद खोल रहा है मेहरमा को देख के। मेहरमा इज अ ब्यूटीफुल। चले, वैसे क्या लगता है नूर, लाइक मेरे अब्बा कहते हैं कि जी माँ का हक होता है नाम रखना बेटी का, क्योंकि उसने वो तकलीफें सही होती हैं। कैसा रहा आपके लिए ट्रांजिशन, और जब आपको पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं, वो फीलिंग क्या थी? अच्छा, आई सो वांटेड टू बिकम अ मदर, और मेरी बड़ी दुआओं के साथ, बड़ी मन्नतों के बाद, और ये दिन मुझे अल्लाह ताला ने देखने को नसीब किया। एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट। एंड यू नो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग एज वेल कि अच्छा क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सेहतमंद बच्चा दे, आपका मतलब सही हो, उसके सब चीज़ें ठीक हो, क्योंकि ये बहुत डर लगता है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, जब लास्ट मंथ था ना वो फातिमा का आने का, इतना वो खौफनाक और डर, आयतें पढ़ी होती थी, और पता नहीं, मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि पता नहीं कैसी होगी। पता मुझे चल गया था कि लड़की, ऑब्वियसली पता करा लिया था। आपको क्या चाहिए था? अच्छा, मुझे बेटे का शौक था, बिकॉज मेरी छोटी बहन है, बचपन से भाई का शौक था, तो छोटी बहन होंगी, तो मुझे बड़ा शौक था कि बेटा हो। लेकिन मैंने केम टू नो कि बेटी है, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर माशाल्लाह ये इतनी प्यारी बेटी हुई। जब ये देखिए ना, ये प्यार चेक कर लें आप, देखिए अफेक्शन, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। सो बड़ी खूबसूरत फीलिंग थी, डर भी लगता था, बट आई स्टिल रिमेंबर द डे शी वाज बोर्न। और जब उसको डॉक्टर ने क्या थी, द फर्स्ट इंटरेक्शन, सब जब पहली दफा जब इसको मेरे गोद में रखा था, उसने आके नर्स ने मुझे दिया था, आई रिमेंबर कि दैट मोमेंट द वर्ल्ड हैड चेंज्ड, है ना। बस खत्म, तब लगा होगा कि नूर ने ये अचीव किया। बस कि नहीं, मुझे फिर समझ आया कि एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का मकसद ये था। दैट्स व्हाट लाइफ इज़, बिकॉज एक आप अल्लाह ताला आपको एक ज़रिया बनाता है, और आप एक ज़िंदगी को इस दुनिया में जब लेकर आते हैं, और वो इतनी खूबसूरत फीलिंग है, छोटे छोटे हाथ, और वो आपको देख रहे होते हैं, और एक बॉन्डिंग ही अलग होती है माँ और बेटी की। इट्स अमेजिंग। है ना, डिड यू नो कि बेबी गर्ल है? पता था? या चल गया था। और क्या चाहिए था?
I had a boy. बेबी गर्ल ही चाहिए थी। मुझे baby girl चाहिए थी because I am only daughter of my parents and I have 2 brothers. I always wanted a daughter, है ना? And see the tantrums जो उठा रही हूँ इसके। तो हिना आपको कैसा लगता है मेहरमा के लिए डिजाइन करना कपड़े? Because she is wearing your creation. I designed, Peplum. yeah, I designed peplum with short skirt. I make her, you know, wearing jewelry. मुझे लगता है कि बिल्कुल ना complete रहे, matching shoes. और मैं कोई भी event हो ना तो I always run after, you know, matching everything. मेहरमा की तो बड़ी प्यारी प्यारी चोलियां। अच्छा ये तो डिजाइनर नहीं, अच्छा ये तो डिजाइनर है ना, लेकिन डिजाइनर के अलावा भी अम्मियाँ यही करती हैं। जब आपकी बेटियां होती है ना तो वो मैचिंग एक एक चीज, इवन हम लोगों को भी बचपन में। अब मुझे बहुत अरसे के बाद अब ईद मनाने का मजा आता है, बिकॉज चांद रात के ऊपर अपने से ज्यादा चूड़ियां, मेहंदी, मामा और मेरे हाथ की मेहंदी। सो आई थिंक ये तो बच्चियों की तो ब्यूटी है। उरूज, आपकी क्या फीलिंग थी जब आपने पहली बार आयत को पकड़ा? वो लग रहा था कि ये अचीवमेंट है ना जी, ऑस्कर मिल गया, ऐसी मुझे फीलिंग ये थी कि मुझे ये एहसास हो गया था कि इसके इस दुनिया में आने से पहले ये मुझे इंसान बनाने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ डिसीजन एंड अ लॉट ऑफ चेंज इन माय लाइफ केम बिफोर शी केम टू द वर्ल्ड। सो यू नो बहुत ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस माँ बनने का तो एक ऐसा होता है, और वाकई सही बात जैसा कि आपने कहा अपने इंट्रो में कि माँओं की कदर आपको माँ बनने के बाद आती है कि आपकी माँ ने क्या गो थ्रू किया है, बच्चों के साथ रातों को जागना, एंड यू नो एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट। आई थिंक दैट्स द बेटा आप बैठ जाओ, दैट्स द ब्यूटी जो आपको इस रिश्ते की तभी महसूस होती है जब आप खुद गो थ्रू करते हो। एब्सोल्युटली। तो नूर, आपका रिलेशन कैसा था अपनी माँ के साथ स्पेसिफिकली? अच्छा मेरी अम्मी के साथ इतना मेरा ना बिकॉज अब्बू से ज्यादा क्लोज थी, एवरीबडी नोज, तो आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर। बट मम्मा के साथ ना हमेशा डर लगता था, मम्मा डांटती भी थी बचपन से, जरा होता ना एक अब्बू ने बैलेंस रखा, मम्मा ने गुस्सा, उन्होंने अपनी ड्यूटीज बांटी नहीं थी कि भाई मैं गुस्से से देखूंगी तो तुमने प्यार करना है। सो बचपन से इसलिए जरा एक रहा, लेकिन बट व्हेन शी वाज बोर्न माय मदर, आई बिलीव कि मुझे पता ही नहीं होता था ये रो रही है तो ये क्यों रो रही है, मैंने भी रोना शुरू कर देना, मम्मा ये रो क्यों रही है। तो मम्मा हज पे गई हुई थी जब फातिमा पैदा हुई थी, तो वो हज करके आई, उसके बाद 1 महीने की थी फातिमा और मम्मा आई, उसके बाद मम्मा ने फातिमा को पकड़ा और तब से लेकर अब तक फातिमा को कोई प्रॉब्लम होती है तो मतलब मम्मा नोज इट मोर देन मी, मतलब उनका एक्सप्रेशन, और वो कहेंगी नहीं तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये है, और मैं मेरे लिए इतनी आसान कर दी मम्मा ने जिंदगी। मतलब मम्मा को मुझे लगता था मम्मा एक्सपीरियंस सारा कुछ आपका, और उनको इतना प्यार है मुझे, ये एक बड़ा अजीब सा बॉन्ड होता है आपकी माँ Absolutely, मैं कहती हूँ आपकी जो लास्ट से प्यार होता है। वर्किंग वुमेन, अनूर, वर्किंग अगर हमारी माएँ ना हो तो हम नहीं काम कर सकते। ब्लेसिंग। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस मेहरमा को लेके? आपकी माँ का मेहरमा के साथ इंटरेक्शन, आपकी माँ आपके साथ कैसी थी और मेहरमा के साथ कैसी है? फर्क तो होगा ना ऑब्वियसली। हाँ, बहुत फर्क है। She can, you know, scold me, but she can't scold my kid. है ना, नहीं करती। पता क्या वो एक होता है कि मैंने कहा अम्मा आप इतना शाउट कर रही हैं, पता नहीं वो फिर आपको रिटेलिएट करेगी, वो भी शाउट शुरू कर देगी। नहीं, हम लोगों में तुम लोगों को ऐसे पाला है, तुम लोगों के कोई अंदाज चेंज नहीं हो गए, बस जमाना बदल गया हुआ है। बट यू नो दे आर ओल्ड स्कूल्स, बट दे हैड अ लॉट ऑफ उनकी विजिलेंस ज़्यादा है हमसे, मैं ये कहती हूँ ज़्यादा है। देयर एंटायर द स्कूल, उनका तो स्कूल ऑफ थॉट अलग है, लेकिन ये कि फिर भी माई मदर शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी हेल्पिंग। माई वर्क, मेरा वर्क ऐसा होता है कि मैं एग्जीबिशंस भी कर रही हूँ, मैं शोज़ भी कर रही हूँ, तो आई कैन पुट माई डॉटर टू हर कि अम्मा यू कैन यू नो कीप अ चेक ऑन हर, यू कैन यू नो ऑलवेज इसको टाइम पे खाना खिला दें, इसको प्लीज़ ये कर दें। हम कहती हैं मुझे बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या करना है, आई नो बेटर देन यू, आई रेज्ड यू। सी ये तो है। तो आपका भी सिमिलर एक्सपीरियंस था कि आपकी माँ ने आपकी बेटी को ज़रा ज़्यादा पैम्पर किया? पैम्पर भी बहुत करती है, जाहिर है नानियाँ तो होती, नानियों का पूरा अगला दूसरा नाम ही है कि दे आर द वंस हु पैम्पर देम। यस, मगर एट द सेम टाइम आई थिंक वैल्यूज, एथिक्स और ये सारी चीज़ें मैं बहुत चीज़ें तरबियत जो है वो मैं मम्मी से कहती हूँ, बहुत सारी बातें जो मैं एज अ मदर शायद नहीं इससे करती, वो मम्मी से कहती हूँ, मम्मी मेरा बहुत ट्रैवलिंग होती है, आई एम ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, तो आई जस्ट टेल हर कि अब इस टाइम आपने ये सिखाना है इसको कि इवन इफ योर मदर इज नॉट देयर तो यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, और मेरी एब्सेंस में ये ज़्यादा शी बिहेव्स हरसेल्फ बेटर। हाँ, हमारे आगे ना पता क्या होता है, हम लोग जब घर पे होते हैं, मेरी माँ भी ये कहती जब तुम सामने होती है ना तो ये इनके जरा टेंट्रम जरा ज़्यादा होते हैं, बट व्हेन यू आर नॉट अराउंड शी बिहेव सो नाइसली, इतनी डिसेंट बिहेव करती हैं। और फिर अम्मी जो है ना, नानियों का ये फायदा, ये जो तरबियत की आपने बात की, एट टाइम्स ना हम लोग काम भी कर रहे होते हैं, फिर ऑब्वियसली वो एज डिफरेंस, उनके पास टाइम होता है बच्चों को टाइम देने के लिए, मतलब बिकॉज वो उस एज पे भी हैं, और मम्मा जो बातें मम्मा ने इसको जितनी जल्दी सिखाई हैं, अगर मैं अकेली रह रही होती और मेरे साथ बच्ची अकेली होती तो शायद
शायद उसको सीखने में टाइम लगता, कुछ ना मामा कुछ ने सीख के हर आते हैं, चीज मेरी सिखा दी जल्दी, ये तो है, जल्दी ये सिखा तो दी है। उसको सब कुछ कि मतलब क्रॉल करना है, बेड से ऐसे उतरना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, मुंह धोना है, वुजू ऐसे करना है, तो शी नोज माशाल्लाह अभी भी दरूद शरीफ, कलमा और दरूद शरीफ जो पढ़ती है माशाल्लाह, सो दैट्स लाइक मैनेज। शी वाज याद करते करते अब्बा ने कलमा इट्स आवर फेथ, हम आना चाहिए, पहली चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आना चाहिए। तो इवन माय सन, इवन माय डॉटर, शी नोज कि स्टार्टिंग क्या होती है। माय सन नोज लाइक द एंटायर वन, अब ये छोटी है लेकिन अम्मी सिखाती हैं इसको साथ साथ सिखाते हैं, बिल्कुल। obviously they're better trainers. चलो let's talk to Fatima. अच्छा फातिमा, अच्छा नीचे करें, अच्छा ये तो नीचे बताएं करें, ये माइक पकड़ ले। Is your mom beautiful? No. Can you sing a song for us? B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I'm on my ABC. Next time, won't you sing with me? Very nice. जी जनाब, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज नीरो की, और नीरो किस तरह से अंडरस्टैंड करता है डिफरेंट कॉम्पोजिशंस को कि बच्चा बढ़ रहा है तो उसकी क्या ज़रूरत होगी, और इसीलिए उन मॉडिफिकेशंस के साथ नीरो 3+ के बारे में भी आपको बता दें कि 3 साल के बाद बच्चा जो है वो ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा प्रोन होता है जर्म्स के लिए, तो इसलिए नीरो ने उसको वैसे ही कंपोज किया है, और इसीलिए नीरो 3+ इज़ जस्ट द राइट वन फॉर योर किड अगर वो 3 से 5 साल के बीच उसकी उम्र है। और इसीलिए इसका जो स्लोगन है वो ग्रो प्रोटेक्टेड ग्रो कॉन्फिडेंट है 3+ का। जी जनाब, अच्छा हो गया है वैसे, अब एक और रहता है, एक और है 40 ग्रो भी रहता है, we'll talk about 40 ग्रो also। सो नूर अब बताइए कि आपको ये एलिवेशन, ये प्रमोशन ज़िंदगी में कभी लगा कि नहीं यार अभी नहीं चाहिए था बच्चा, तो अपनी को ज़िंदगी नहीं रही? नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिकॉज आई न्यू मुझे कि मुझे अब प्लान करना है, एंड मैंने उस वक्त पे प्लान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शी द ब्लेसिंग। बच्चे दे आर ब्लेसिंग, आई मीन इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला की नेमत है, और मेरी बेटी तो मेरे लिए तोहफा है। अगर आई थिंक फातिमा नहीं होती तो शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता। मुझे रोज़ हिम्मत जो है वो मिलती है फातिमा की वजह से कि अच्छा सुबह उठना है, लाइफ में आगे जाना है, आगे बढ़ना है, किसके लिए काम करना है। शी इज लुकिंग अप टू मी। हम हमेशा सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आप बहुत कनेक्टेड हैं फातिमा से। आई एम मतलब फॉर मी शुरू से फैमिली कम्स फर्स्ट, देन योर वर्क एंड एवरीथिंग एल्स। मैंने अभी तक इसलिए मैं ड्रामाज नहीं करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे उसको टाइम ज़्यादा देना है, बिकॉज ये उसकी एज है। फिर तो बड़े हो जाना है, फिर तो अपने अपने कमरों में, अपने फोनों में, अपने आईपैड पे लगे होंगे। Does she realize कि ये नूर द स्टार की बेटी है, या नूर इसके लिए एक अम्मा ही है सिर्फ? नहीं अम्मा तो है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो बाहर जाती है तो उसको पता है कि यू नो हर मदर इज फेमस एंड एवरीबॉडी कम्स एंड टेक्स पिक्चर्स, तो शी डजंट लाइक इट दो उस वक्त, क्योंकि उसको अपना टाइम चाहिए होता है कि नहीं ये मेरी माँ है, कौन क्यों तस्वीरें खींच रहा है। तो एंड शी इज़ वेरी पजेसिव बिकॉज हमारे घर में बच्चा जो है वो एक ही है, और बड़े अरसे के बाद मेरा ही बच्चा हुआ, मतलब एक छोटी बहन है, और बच्चे नहीं थे इतना बड़ा हमारे बाद। तो शी इज, अगर मैं किसी को अगर सपोज इसको भी बच्चे को प्यार कर लूंगी ना, तो शी विल बी वेरी अपसेट फॉर अ वेरी लॉन्ग like that. Children mostly are like that. अच्छा हिना, They can't how share is your experience with her? मेहरमा को उम्मीद होती है कि माँ डांटेगी या बाप डांटेगा? Yes. मेहरमा की जो आईज होती है ना, वो हो जाती हैं यूं करके, you know, she रोने वाली नहीं, she says that she's ignoring, she's like I don't listen you, I don't know आप क्या कह रही हैं, तो you know। और दूसरी बात है कि मेहरमा जल्दी मैच्योर हुई है because of my elder one। अच्छा नहीं, लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, अच्छा, वो मुझे तो आपको ऐसा लगा लगा कि कि पहले बेटा है बेटे ना, की वजह से हुई। बच्चियां वैसे ही वो इतनी समझदार होती हैं, और लड़कियां वैसे भी आप देखिए ना, जब लड़के डम होते हैं, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सेम एज के, अगर बेटे जो हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़, और लड़कियां माशाल्लाह दे आर बेटे they don't care what's going on in the house, कि अम्मी ने क्या कहा, अब्बू ने क्या कहा, कब आए कब गए। अच्छा एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है ना हिना, जो सब पूछते हैं, तुम किसकी बेटी हो, मामा की बाबा की? तो मेहरमा का क्या होता है, किसकी तरफ inclination? मुझे पता है हिना का नहीं हो सकता, क्योंकि हिना का इतना वो बच्चा इससे क्लोज है, बाबा। हाँ, she always says पूरा फेसबुक पे भी भरा होता है उसकी बेटी की तस्वीरें, बेटी जैसे तो नहीं कहीं चलाई है ये पली पलाई। she says she I don't know कि पता नहीं क्या शायद बॉन्डिंग है,
ये मुझे अब पता लगा when I had baby girl. उससे पहले था कि शायद मेरा बड़ा बेटा है तो उसके साथ ही I was so close to him. तो ये था कि जब ये हुई है तब इसकी she was naturally attached to his father. I don't know why but she was. Of course. That's शुरू से अब ये तो नहीं कि माँ के लिए दोनों बच्चे उतनी बराबर है, मेरे लिए मेरा बेटा भी वही है, मेरे लिए क्योंकि मैंने ही पैदा की ना दोनों तो माँ के लिए तो वही इंपॉर्टेंस है दोनों की, लेकिन मेरे ख्याल से ये दोनों जेंडर खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। कर देते हैं। उरूज, you always talk about, आपको याद होगा कि आप मेरे साथ प्रोग्राम पे आई थी, तुमने औलाद की तरबियत, माँ का एटीट्यूड, तो क्या चीज़ आपको तरबियत में मुख्तलिफ लगती है, बहुत मुश्किल लगती है? आज के दौर में बच्चा इज़ वेरी डिमांडिंग माँ बाप के साथ, बच्चा बहुत डिफरेंट है, वो एक आँख के साथ से डरता भी नहीं है। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा और इसका रिलेशनशिप ऐसा है भी नहीं कि आँख के इशारे से डरने वाला। हाँ, कुछ माएँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा मारती हैं बच्चों को, ऐसी मतलब हमारे घर में भी हैं, तो मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, मैं एक दफ़ा देखती हूँ, उसको पता होता है कि नाउ पानी जो है वो सर से ऊपर हो गया है। जो मुश्किल की बात है वो ये कि आयत्स फादर इज़ ऑल द टाइम ट्रैवलिंग, ही ट्रैवल्स ऑल द टाइम, सो ही इज़ नॉट देयर, सो उनका पार्ट जो है तरबियत करने का वो भी मुझे करना होता है। सो यू नो, बहुत बैलेंस करके चीज़ों को, बिकॉज जब बच्चे वालिद साहब या फादर्स की ऐसी जॉब हो जो बिल्कुल पास ना हो हर वक्त, तो ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की ज़्यादा हो जाती है। सो उसको भी आपको करना होता है, फिर बच्ची बहुत मिस करती है टाइम्स बाबा को, तो उसको भी सारी चीज़ों को करना होता है। तो हाँ, मुश्किलात तो होती हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ वर्किंग वुमन एट द सेम टाइम, सो होती हैं, बट आई डोंट थिंक कि मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। अगर उनको सर पे सवार किया जाए तो वो मुश्किल लगती है। बाकी आई थिंक ऑल इज वेल, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से ब्रॉट अप कर रहे हो, आप क्या तरबियत दे रहे हो, कि क्या चीज़ें सिखाना चाहते हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माओं को खुद पता भी हो कि वो क्या एग्जैक्टली कि आपको खुद अगर ट्रू सो बस अब जैसी जो मैं करूँगी मुझे पता है इवेंचुअली वही वो करेगी, वही फॉलो। सो आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माय ओन सेल्फ दैट आई डू बेटर। अच्छा, नूर, एक और चीज़ होती है कि अब आप निकलती होंगी, यू वर स्टनर ना, मतलब यू आर स्टनर, जब आप जाती होंगी कहीं से, द मेन लुकिंग एट यू, इस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, उस चीज़ से हम लड़ के बड़ा मजबूत एक औरत के तौर पे हम बन जाते हैं। लेकिन जब बेटी होती है, बेटी के लिए पोसेसिवनेस फील होती है कि इसको कोई ना देखे। At least she's too young. She's only 4.5 years old. But do you feel possessive for her? Do you feel different for her? Insecure for her? नहीं, I don't feel insecure, लेकिन जैसे मुझे मेरी अम्मी ने रेस किया, जैसे हम बहुत प्रोटेक्टेड थे, बिकॉज गर्ल्स थी, लड़कियां जब होती हैं आप ऑब्वियसली यू वुड, मैं खुद स्कूल छोड़ने जाती हूँ, स्कूल से लेने आती हूँ उसको, बिकॉज लड़की है, लड़की के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। हम लोग मेट्स पे नहीं छोड़ते, इधर माई मदर इज़ टेकिंग केयर ऑफ फातिमा और इधर शी इज़ विद मी, या फिर खाला के साथ होगी, मतलब रिश्तों के साथ है। हमने कभी भी मतलब ये नहीं है, ठीक है, देयर इज़ हेल्प इन द हाउस, बट आई विल नेवर लीव हर अलोन। और मैं तो फिर भी कहूँ ना, मामा इट्स ऑल राइट, तो मेरी माँ नहीं छोड़ती, कभी नौकरों के साथ छोड़ा नहीं है। पता है क्या, चाहे वो लड़की हो, लड़का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता ना, मतलब, और घर में एंट्री नहीं है। सो वो जो हमें अपब्रिंगिंग मिली हुई है वही मैं उसके साथ कर रही हूँ। आई कैन नॉट बी वेरी पॉजेसिव एंड इनसिक्योर अनलेस, देखिए, आई वांट टू गिव हर कॉन्फिडेंस, एंड वो जो एक बचपन से अगर मैं इसको डालूंगी ना कि ओ माय गॉड कोई इसको देख क्यों रहा है, तो वो उसमें कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जो बड़े होके वो रहेगा। सो आई डोंट वांट दैट, आई वांट हर टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड, एंड स्पेशली बिकॉज फॉर मी आई एम सेपरेटेड है ना हम लोग, मतलब एक सिंगल पेरेंट हूँ मैं, तो मेरी बड़ी डबल जिम्मेदारी है। जैसे आपने बात की ना कि वो नहीं है, तो मैं उसका बाप ज्यादा हूँ देन माँ। माय मदर इज हर मदर एंड आई एम हर फादर, सो आई एम लाइक आई एम प्लेइंग दैट रोल कि अच्छा गुस्सा भी करना है। That's true. So Fatima, I love your ring. Can you show me a ring, please? Oh my God, who gave you that ring? I love those looks, Fatima. है ना एटीट्यूड। हेलो, किसने दी रिंग आपको? So who gave you that ring? Mama gave you that ring. Do you like it, Mama? Should I take it, Mama? Oh, she wants to give the ring back. Achha, Thank you very much. Fatima, can I have your Mama, please? Can you give me a Mama? ले लें, आप बोर हो गई हमारे बच्चे मुझे तो स्पेशली कहीं और जाके किसी और के घर में बहुत खुश हैं, कोई और नहीं मिलेंगी आंटी या कोई भी, वो खाना उनके साथ हो जाएंगे क्योंकि दे आर बोर्ड ऑफ मी। अच्छा, तो ये है ना, टेल मी, कभी ये डिमांड आई है, वो जैसे बच्चे अक्सर करते हैं ना, नहीं मामा चाहिए, ये बहुत डांटते हैं, ये बात आई हेट दिस, वैसे जो डैड्स कीप आस्किंग दिस, ये डैड सिखाते हैं, ये बच्चे नहीं कहते। Don't you think you need a new mama?
कि whenever they mingle up with children, they think that उनकी importance ज़्यादा हो और माँ की importance ज़्यादा होती है। तो सारा दिन देखते हैं ना माँ को, माँ काम भी कर रही है तो देख रही है। I work in my own premises, I hardly go out because my workshop is at my own place. So मैं होता है कि मेरे ऊपर नीचे चक्कर लगते रहते हैं, तो I can see my kids, they're eating, they're obviously maid के पास हैं, तो what they are doing, and I have to keep an eye on them. So फिर होता है कि बाप की जब एंट्री होती है ना 9 बजे, या 9 बजे तो होती नहीं, हमारी तो रात को एंट्री होती है, तो वो फिर होता है कि इट्स ऑल द डैड्स वर्ल्ड, तुम भी आ जाओ, बच्चों को बिठा के पूरा मेला लगाया होता है। फिर कहती है देखो व्हाट आई एम डूइंग, देखो मामा कैसी, मैंने कहा देखो दिस इज योर ओन, ये छोटी सी तुम ले लो, मतलब कि इम्पोर्टेंस द इंटायर डे आई एम देयर विद देम। ये होता है, दे आर लाइक दैट। Men are like that. Men are like that. Uruj, it's very difficult to be a mother. Obviously, the moment you conceive, आप अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, उठ नहीं सकते, you can't dress up with them अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से इंसान करवट नहीं ले सकते। There's a point in pregnancy. एक बहुत मुश्किल फेज है। तो लगता है कि आप थैंकलेस थे जब खुद बेटी थे, सिर्फ माँ नहीं थे, थोड़ा लगता है कि माँ की तरफ थैंकलेस थे। अपनी शायद तारीफ हो जाएगी जो मैं नहीं करना चाहती। I have always been a very very sensitive daughter. मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया है वो अपनी माँ के लिए खास तौर पे किया है। ये हमें पता है, ये सब बात बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत भी बेइंतहा, और दोनों का बॉन्डिंग, मतलब I've seen her mother and her, she's like wow. So मेरी ज़िंदगी का मतलब कुछ भी जो मैंने करना किया या अभी भी करती हूँ, मैं कहती हूँ कि the credit goes to my mother, और उन्हीं के चेहरे पे मुझे, that doesn't mean that I am the perfect daughter. I'm still trying. मैं करती हूँ, मेरी जाहिर है जिनसे मोहब्बत ज़्यादा होती है उनको दुख भी आप देते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि नूर के वालिद जो थे वो माँ की तरह थे, तो मैं अपनी माँ के लिए हस्बैंड की तरह हूँ। Because my father died when और मुझे याद है कि जिस दिन मेरी पापा की डेथ हुई थी तो मैंने अपनी माँ को पकड़ा था और मैंने कहा था कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आई एम लाइक योर हस्बैंड एंड लाइक अ फादर टू योर किड्स। सो वही जो कह देना आसान होता है, मगर उसको निभाने वाला शख्स जो है वो इंसान होता है। तो कोशिश कर रही हूँ कि इंसान बन सकूँ। बड़ी जिम्मेदारी होती है, वफादार होती हैं फिर। तो नूर, आप बताइए, कोई ऐसी चीज़ आपको लगी कि आपको अपनी माँ से कहनी थी, नहीं कह सके, उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सके? बाप से तो आप क्लोज थी और कमेंडेबल उनका रोल रहा आपकी ज़िंदगी में। मैं अपनी मेरा ख्याल में मैं अगर अपनी माँ के कदमों में सारी ज़िंदगी भी बैठी रहूँ ना, तो शायद मैं उनका अब क्योंकि रियलाइज़ करती हूँ जो माँ बनने के बाद, प्लस स्पेशली बिकॉज उन्होंने फातिमा को भी बहुत ख्याल रखा, तो आप देना ही नहीं दे सकते अपने माँ बाप का। मतलब जो मैं अब रियलाइज़ करती हूँ कि नींद आपकी 7 बजे आपने उठना है, उठाना है, खाना खाने जाना है, उनको वॉशरूम लेके जाना है, तो ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। उन्होंने हमें जवान किया है यार, बड़ा किया, तो आप दे ही नहीं सकते। और मुझे लगता है मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ, मैं नहीं करती। कभी उनसे लड़ाई भी होती है हमारी, वही वाली लव हेट रिलेशनशिप है। और ये जैसे उन्होंने कहा ना, मैं भी शौहर हूँ, उन्होंने सारी बातें मुझसे करनी होती हैं, गिले भी मुझसे करने होते हैं, डिमांडें भी मेरे से हैं। और मुझे एक टाइम लगता है, मैं कहती हूँ यार मम्मा मैं आपका शौहर हूँ, आप मुझसे इतनी बातें बोल, लेकिन बिकॉज नहीं है ना वहाँ पे। अच्छा सीक्रेट हो रहा है जी, अच्छा जी मैं आपको पिंक देती हूँ। सो लेकिन मम्मा से यही है, जितनी बार भी मैं कहूँ मम्मा प्लीज़ माफ़ कर दें अगर मुझसे कोई गलती हो गई, आपका कभी दिल दुखाया है, लेकिन आप जितना प्यार आपने हमें दिया है, जितनी अच्छी तरबियत आपने दी है, और जितना आप मेरी बेटी का ख्याल रख रही हैं, शायद मैं आपकी सारी ज़िंदगी भी आपके पैर दबाऊँ तो तब भी नहीं पूरा हो सकता। क्या बात है ना। आप कोई अनसेड ऐसी कोई चीज़ रही हो जो माँ से करनी हो, नहीं की हो आज तक? कभी कभी होता है, मुझे लगता है एक्सप्रेशंस में मार खा मेरे ख्याल से जाते मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। हाँ, तो अब फॉर माय मदर एक्सप्रेस करें सामने नहीं मुझसे नहीं होता। वो इतना कुछ कर देती है ना, जब मेरी माय मदर अभी मैं आपसे सुनो, पूरी पोएम सुनो। शी कैन मैनेज द एंटायर हाउस ऑफ माइन व्हेन आई एम नॉट अराउंड। तुम चली जाओ बाहर, कोई मसला नहीं, तुम एग्जीबिशन करो, तुम बिल्कुल परवाह मत करो, तुम ये फिक्र, तुम किचन की बिल्कुल टेंशन, तुम अपने सलमान की तुम टेंशन ना लेना, उसको टाइम पे उसका लंच चला जाएगा, तुम ये परेशान। लाइक यू नो माय मदर इज माय वर्ल्ड। आई लिव, आई थिंक कि मैं उनके लिए और वो मेरे लिए, बस यही तो माँ का रिश्ता है, यही तो मजेदार बच्ची को भी। और आई कैन शेयर विद माय ब्रदर्स माय मदर, I can't. तो बेटा मेहरमा किस पे गई है? मेहरमा के टैंट्रम्स देख के कि वो बाजी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, बड़ी होगी। माँ, like my mother is my world. This is the only thing I can say. है ना? Obviously, dad is different. Dad is strict, you know, friends.
I am always the dad's eye. I never मैं कभी उनको मुझे ना उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने अपनी माँ को ना मतलब कि obviously वही वाली बात है कि भाइयों के साथ मदर का रिलेशनशिप और होता है, बहनों के साथ और होता है। तो मेरी माँ I win my mother and I was the apple of my dad's eye. Absolutely. I win my mother. बताएं उरूज, एक रुखसती मोमेंट्स होते हैं ना, तो वो अम्मा की क्या इंस्ट्रक्शंस रही शादी को लेके? इंस्ट्रक्शंस बस यही क्या जाहिर है कि बच्चों जब आप जा रहे होते हो और जब आपने बेटों की तरह पाला हो, बेटों की तरह रहे होते हो, हस्बैंड की तरह बच्चों को, अपने बहन भाइयों को बच्चों की तरह पाला होता है, तो जाहिर है एक लाइक यू नो कंसर्न होता है। लेकिन किसी के भी जाने से कभी भी चीज़ें रुकती नहीं हैं, बेहतर ही होती हैं। मैं टुवर्ड्स दी एंड बस अपनी माँ को के हवाले से ये कहना चाहूँगी, या दुनिया में जो एक कुछ लाइक यू नो शेर कहना चाहूँगी कि ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम तुमसे है, जहाँ जहाँ है दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। वाह वाह। चले जी, देखते हैं कि कुछ हमारे पॉलिटिकल सर्कल के लोग हैं वो क्या कहते हैं, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं माओं को। माँ किसी भी शख्स के लिए अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम होती है। वो जो माँ के दुआ लेते हैं इस दुनिया में भी कामयाब होते हैं, अगले जहान में भी, और हमें अपनी माँओं का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आज मदर डे है तो अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा हक़ औलाद पर माँ की है। लोगों में ये एहसास पैदा किया जाए कि हमारा हर दिन माँ के लिए वक्फ होना चाहिए, अपने वालिदैन के लिए वक्फ होना चाहिए। खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनकी माएँ अभी ज़िंदा हैं और वो अपनी माँओं की खिदमत करके, हमारे दीन में तो माँ का बहुत बड़ा दर्जा और मुकाम है। पूरी दुनिया की और ख़ास तौर पे कराची की माँओं को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हैप्पी मदर्स डे। वेलकम बैक जी। मेरी माँ मेरी जन्नत ट्रांसमिशन का ये आखिरी हिस्सा है और इस ट्रांसमिशन में आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ दिया है नेस्ले नीरो फोर्टिग्रो ने भी, क्योंकि नेस्ले नीरो फोर्टिग्रो है उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से ज़ायद है, और यकीनन ऐसे बच्चे जिनके ऊपर पढ़ाई का अचानक से प्रेशर आ जाता है, जिनको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, साथ साथ फिजिकल ग्रोथ के लिए भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए नेस्ले नीरो फोर्टिग्रो वालों का ये दावा है कि इट्स द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन इंडीड। चलें जी, अब आखिरी सेगमेंट है। मैं चाहूँगी कि ओके फातिमा, कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर योर मदर? यू नो हाउ टू सिंग? I love you. Okay, okay, you all sing together. Yeah. I love ये होती है चालाकी। मतलब है कि समझ गई चालाक। Let her. love me. चालाक बच्चा है मेरा। It's okay, that's better. Thank you. All right. अच्छा, इसकी कहानी ये है जी कि ब्रेक में वो बच्चे ये तैयार कर रहे थे गाना और ब्रेक से आते ही इन्होंने गा दिया। वेरी गुड। नहीं मान उनकी टर्न। Ayat is singing something. She's singing the same because she was preparing. I love you. You love me. We are happy family. We are best friends, like friends should be. From me to great big hug and a kiss from me to you. Want to say you love me. Oh, it's so cute. I love you. Clapping. Very nice. Well done, Ayat. Well done. बहुत सारी दुआएं इन लोगों के लिए, इनकी किस्मत इतनी अच्छी आमीन, आमीन, है कि कभी आप लोगों को दुख ना देखना पड़े। आमीन, आमीन। नूर, let's talk about your training as a mother. कैसा देखना चाहती हैं आप फातिमा को? क्योंकि पहले की माँ की बच्चियां घर में रहें, अब छुट्टियां ना कम हो, उनके बाल ना कटें। आज की माँ क्या सोचती है? बच्चा भी चाहिए, बच्चा भी देखना चाहता, माँ भी फिट फाट हो, नेल पॉलिश भी लगी हो, नेल्स ट्रिम्ड हो, मुझे आपको पता है ज़्यादा डाइट और एक्सरसाइज
करनी पड़ती है बिकॉज शी टेल्स मी मम्मा आप मोटी हो रही हैं, मम्मा आप डाइट क्यों नहीं करती, आप खाती क्यों हैं, ये हमारा सीक्रेट है ना, हाँ हमारा सीक्रेट है। लेकिन मैं सीरियसली जो मैं अब सब माओं को भी कहना चाहूँगी बिकॉज अभी माशाल्लाह शी इज़ इन स्कूल, तो मैं स्कूल में भी जब भेजती हूँ उसको तो मैं अपनी बेटी को ना बड़ा ग्राउंडेड चाहती हूँ, जैसे मेरी परवरिश हुई है कि मतलब अगर मैं देखती हूँ आजकल की बच्चियों को छोटी छोटी उनको इतनी ब्रांड कॉन्शियस, और हमने इस गाड़ी में जाना है, हमने ये पहनना है, हम वहाँ पे खाना खाने वहाँ गए हुए थे, लांतो गए हुए थे, तो ये चीज़ें मैंने फातिमा में बिल्कुल नहीं डाली हुई। करते हैं शी लाइक शी वेयर्स एवरीथिंग, हम लोग हर चीज़ उसकी आउटिंग करते हैं, लेकिन मुझे एक माइंड सेट हो गया हुआ ना बिकॉज आप द वे आप जैसे बिहेव करेंगी बच्चे भी वैसे बिहेव करेंगे, तो मैंने उसको इतना ग्राउंडेड रखा हुआ कि जी मोटर बाइक पे भी बिठा के ना मैंने भेज दिया कि स्कूल चली जाओ, रिक्शे पे भी चले जाओ स्कूल। एक दिन मैं इसको बैठ के पर्पसली हम लोग याद है रिक्शे पे बैठे थे, तो हमने ऐसे रिक्शा देखा, हमने रिक्शे को रोका और रिक्शे पे बैठे, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का दिमाग ख़राब हो, बिकॉज मैं आजकल जो देखती हूँ बहुत सारी इसके स्कूल में भी और स्कूलों में भी, तो बच्चों के इतने से बच्चे हैं और उनको होता है कि BMW, माई कार इज BMW, माई ममा इज कैरिंग दिस बैग, निकी नीना इज डिजाइनिंग माई मदर सूट। तो ये चीज़ मैं नहीं तरबियत दे रही, मैं उसको बिल्कुल ऐसी तरबियत दे रही हूँ क्योंकि आपको देखें वक्त का नहीं पता होता, आज अच्छा वक्त है, कल अल्लाह जाने कैसा होगा, तो हमें जैसे हमारे माउंट ने पाला है कि भाई ऐसे आपको हर तरह से गुजारा करना है, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्रेनिंग हर। Wow. So Hina, what is your mantra? How do you want Meherma to be, and especially your boy child? Oh, I love Meherma. And I want her to be strong. I love her hair. से पीछे से बाल देखो। I come and sit here. I want her to be very strong. मतलब कि इसको सब कुछ पता हो, सब कुछ आता हो। ये अच्छी बात है कि आज की माँ कहती है मेरी बेटी क्राई बेबी ना हो, बिल्कुल ना हो, पता हो उसका अपना फर्ज पता हो, वो लेना जानती हो। हम किचन में भी काम करते हैं, हम घर में एक नॉर्मल औरत की तरह हम हैं, या हम डिजाइनर, या हम बैठे हुए हम मासी हैं, हम सब कुछ हैं। एक मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को सब कुछ आए, सब कुछ हो। हाँ बिस्मिल्लाह। It's okay. God bless her. It's alright. उठ जाओ। Let her get up. हाँ। तो you know she should be strong enough to take care. सारी जिंदगी का नहीं पता कितनी दे हम, लेकिन ये हो कि उसको ये पता हो कि उसकी माँ ने उसको सब कुछ सिखाया। एंड बाय सब कुछ मीन घर के काम, सब कुछ। आई डू घर का काम, आई कैन कुक, यू नो, आई कुक फूड, आई डू एवरीथिंग, आई एम नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बच्चे कहते हैं ना, ओ माय गॉड मुझे कुछ पकाना, लड़कियां आजकल कहती हैं, तो ये बड़ा फॉरवर्ड है अगर आपको नहीं बनाना आता। अगर आप एक लड़की हैं, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, ये सुगड़पन भी होता है, या आपके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं की, इसमें कोई फखर करने की बात नहीं, दैट आई कांट कुक। नो भाई, यू शुड कुक, यू शुड नो हाउ टू कुक। हम प्रोफेशनल भी हैं तो हम साथ एक हाउसवाइफ भी हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उरूज, what is your secret mantra? How do you want Ayat to be? I just want one thing जो मैं इसके अंदर इंस्टिल करना चाहती हूँ। I always even upload this. princess. ये मेरी प्रिंसेस है। वो ये कि इश्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अगर मेरी बेटी के दिल में आ गया, बिल्कुल अपने रब से वो इश्क आ गया, तो उस इश्क के सदके में सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, दुनिया का भी और आखिरत का भी। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नूरा पाई, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड ऑब्वियसली यू वर द वेरी डिसिप्लिन्ड बेबी, सो दिस इज फॉर यू, एंड दिस इज फॉर द वेरी डिसिप्लिन्ड बेबी। अल्हम्दुलिल्लाह माय बेबी, मुझे घर में देखना चाहिए। ऑलराइट, एंड this is from where is Meherma, stop eating. Meherma, you want this? Meherma के साथ तो जुल्म हुआ है ना छोटी को। Oh my God. Oh please Meherma, आप ले लें। वाह भाई, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी। I go. चलो जी, this is for Ayat and Nuria. Oh wow, वो खुद ही आ गए। Thank you. Goodie bags भाई। Say thank you. That's very Thank you. important. Thank you. Goodie bag. And the kids are excited. Thank you for coming. Thank you for having us. चलिए जनाब, मदर्स डे के सेलिब्रेशंस जारी हैं। कोशिश कीजिए कि आज का दिन अपनी माओ के लिए बहुत स्पेशल बनाएं। जैसे कि मैंने कहा कि संडेज को उनको ब्रेक दिया करें, पैम्पर देम ऑल्सो, टेक देम आउट फॉर फेशियल्स, क्लेंजिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यू नीड टू पैम्पर द राइट पर्सन इन योर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भर जो बड़े अनइम्पॉर्टेंट लोगों को पैम्पर करते हैं, सो यू नीड टू पैम्पर द इम्पॉर्टेंट वंस ऑल्सो। एंड ऑन दिस वेरी 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 स्पेशल डे मैं चाहूँगी कि जो मेरी दो अम्माएँ हैं, मेरी माँ है, मेरी सास हैं, तो उनसे माफ़ी मांग लूँ कि अगर मैंने कोई
कोई गलती की हो रिसेंटली और या वैसे भी मुझसे कोई गलती हुई हो जिससे उनका दिल दुखा हो, दिल में तो नहीं रखती हैं दोनों ख़वातीन, लेकिन फिर भी बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ और बहुत मोहब्बत करती हूँ आप लोगों से। बहुत मेहनत आप लोगों ने की है, मेरी सास ने बहुत मेहनत की है, कितना अच्छा बेटा अपना मेरे हवाले कर दिया। दिस इज़ नॉट एन ईजी सबमिशन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस ऑल द मदर्स ऑन द प्लानट, गॉड ब्लेस ऑल द डॉटर्स हु वुड बी मदर्स वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। न्यू न्यूज़ के साथ रहिए और आखिर में ज़रूर शॉर्ट्स देखिए कि किस तरह से बच्चों ने अपनी माँ के लिए पैगाम दिए हैं क्यूट किस्म के। माँ के बारे में जो भी कहो बहुत कम है, वो हमारा बहुत ख्याल है। मुझे अपनी मामा से बहुत प्यार है क्योंकि वो मुझे स्कूल भेजती हैं, खाना देती हैं। आई लव यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे। माँ एक अजीम हस्ती है, माँ सबका ख्याल रखती है, सबको खुद खाना नहीं खाती, सबको खिलाती है, रात में नहीं सोती, अपने बच्चों को सुलाकर फिर सोती है। हम अपनी अम्मी को बहुत प्यार करते हैं, हमें अम्मी भी बहुत प्यार करती है। हैप्पी मदर डे। जैसे सब अपनी मामा से प्यार करते हैं वैसे मैं अपनी मामा से बहुत प्यार करती हूँ। हम मदर डे पर अपनी अम्मी को सर्टिफिकेट में बहुत प्यारा सा कुछ बना कर देते हैं। हमारी अम्मी बहुत खुश होती है, हमें बहुत दुआएं देती है, हमें दुआएं चाहिए अपनी अम्मी की।